और दोस्तों ये आपके सामने अभी अभी मैं लेके आया हूँ उत्तरकाशी के लिए विज्ञप्ति। और ये है आपकी प्राथमिक टीचरों के लिए, जो प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं जिनको, उनके लिए विज्ञप्ति उत्तरकाशी के लिए आ चुकी है। ओके तो आइए थोड़ा इसका विवरण देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है। तो उत्तरकाशी में सामान्य जो जात के हैं उनके लिए 113 वैकेंसी हैं फॉर जनरल कास्ट। ओके, फिर अनुसूचित जाति के लिए 40, फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग 30, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर 21, अनुसूचित जनजाति 8 और कुल पद ये होते हैं 212। ओके, और तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोग क्या करें, इस फॉर्म को भी भर लें। क्वालिफ़िकेशन आपको पता है कि डीएलएड या फिर बीएड दोनों ही चलेंगे इसमें। एक मिनट और इसमें देख लेते हैं। तो विज्ञप्ति में तो बहुत कुछ लिखा गया है, खैर, पर थोड़ा हम पढ़ के देख लेते हैं विज्ञप्ति में। तो इसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पदों में 50% विज्ञान और 50% विज्ञानेतर के होंगे। तो वही है, 50-50% डिवाइड हो जाएगी वैकेंसी। ठीक है, विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 40% स्नातक स्तर पर भौतिकी विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक। अच्छा, अब भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है, आप ये देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखते हैं 212, इसकी 50% हो जाएंगी वैकेंसीज़ आपकी, वो आर्ट्स की हो जाएंगी और 50% साइंस साइड के लिए। अब साइंस साइड के लिए भी ये कह रहा है कि पदों की भर्ती 50% विज्ञान, एक मिनट, विज्ञान विषयों में पदों के अंतर्गत 40% पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान। अच्छा, उसमें 40% जो है स्नातक में आपके पास भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट के साथ जो भौतिक विज्ञान और गणित जिनके पास है सब्जेक्ट, उनके लिए 40% रिजर्व है। ठीक है, और 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन, और स्नातक में आपके पास रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों। ठीक है, तो ये बाकी के 40% ये हो गए। और 20% पद ऐसे स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों से अन्य विषयों से विज्ञान से, और बाकी के जो सब्जेक्ट से हैं अगर आप, तो अथवा डीएलएड प्रवेश, ओके, डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है। ठीक है, या फिर डीएलएड के हैं तो उनके लिए फिर 20% है। ओके, आपको समझ में आ गया। 40% के लिए अलग 40, ये जो हाफ जो हो रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं भाई। आर्ट्स के अलग हो जाएंगे, साइंस के अलग हो जाएंगे। फिर साइंस के लिए भी जो 40% जो हैं वो क्या बताया था, भौतिक विज्ञान और गणित के हैं। बाकी के जो 40% बने वो स्नातक में रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान वालों के लिए। ठीक है, और बाकी के जो 20% बन गए वो हैं आपके जो डीएलएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड के लिए हैं ये। ठीक है जिनके पास डीएलएड विज्ञान, मतलब डीएलएड किया हो, विज्ञान से ग्रेजुएट हो। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट वालों के लिए। फिर उसके बाद है विज्ञानेतर विषय से पदों के अंतर्गत, अब जो विज्ञानेतर यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं, 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए। अब जो मैंने बताया था एक वीडियो में कि इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, तो इंग्लिश से ग्रेजुएट हैं अगर आप, मतलब ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो अगर आपका इंग्लिश है, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 15% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक। फिर हिंदी वालों को भी प्रायोरिटी मिलेगी स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी आपके पास अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट होते हैं ना ग्रेजुएशन में, तो अगर 3 में से एक इंग्लिश है या 3 में से एक हिंदी है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो 15% ये हो गए। वह न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा, अब इसके अलावा हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, इंटर तक आपका संस्कृत हो। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट हो अभ्यर्थी तथा 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों स्नातक अथवा डीएलएड और बाकी के
डीएलएड जो धारक हैं जिनको डिग्री है प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर किया है हेतु अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, बाकी 70% डीएलएड के कैंडिडेट्स आ गए। परंतु यह कि विज्ञान विषयतर स्नातक स्तर पर किसी एक विषय आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजक, और अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर दूसरे कैंडिडेट ले लिए जाएंगे। तो अब मेरी बात आप दोबारा से मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या गया है कि आप अगर मान लीजिए कॉमर्स या आर्ट्स साइड के हैं आप, ठीक है, उनसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी, मान लीजिए भाई 3 साल ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं ना तो 3 सब्जेक्ट में से जैसे आपके पास इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री था, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि आपके पास इंग्लिश थी, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास 12th तक संस्कृत थी और ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट था, तो भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी का मतलब होता है पहले उन स्टूडेंट्स को लिया जाता है, अगर मार्क्स बराबर हो गए पहले उन स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो हिंदी ग्रेजुएशन में है तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। मेरी बात अब समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये जो है फॉर्मेट इन्होंने ऐसा करके दे रखा है, पर मैं इसको आपके लिए पढ़ लेता हूँ, ठीक है। स्थिति में ऐसे पदों, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करके देखते हैं, नहीं हो रहा। और ऐसे पदों के अन्य भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। तो मतलब वही है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में आपके हिंदी है और या फिर इंग्लिश है तो प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या होना चाहिए, हिंदी किसी के पास हो तो उसके पास 12वीं में अगर संस्कृत भी है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा भाई। या 12वीं में संस्कृत है आपके, 12वीं तक संस्कृत होनी चाहिए उस बच्चे ने पढ़ी हुई, और ग्रेजुएशन में हिंदी हो एक सब्जेक्ट 3 में से एक, तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं एक अच्छे से समझा दूंगा। उत्तराखंड कर्मिका, उसके अलावा तो कुछ नहीं है इसमें। कर्मिका अनुभाग तो इंटरमीडिएट परीक्षा साथ, ठीक है, ये सब उनके लिए। जिला शिक्षा मित्र वगैरह ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इन फॉर्मों को शिक्षा मित्र भी भर सकते हैं, यानी कि वो टीचर्स जो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना बहुतों काफ़ी लॉस हो सकता है। इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने विज्ञप्ति में। तो इस विज्ञप्ति में यह है, अगर आप पहले से ऑलरेडी टीचर हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के स्कूल में, और आपकी जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो भी आपको अतिरिक्त पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स का तो गेम है ना, जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे उसका नाम आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन इन्होंने डाली है भाई कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 31 मार्च 2019 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 2 वर्षीय डिलेड, ओके 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 ओके। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पात्र, ओके। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कौन से होते हैं, ये NIOS से 2 इयर्स का डीएलएड यहाँ लिखा गया है। और परीक्षा इसके अलावा उत्तीर्ण हो अथवा NCTC से मान्यता, ये दोनों मान्यता प्राप्त मिल रखी हैं डीएलएड वालों के लिए। अब इन्होंने यहाँ तो साफ लिख दिया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड, अभी 2 वर्षीय डीएलएड है और उनका है 18 महीने का डीएलएड है ना, यही तो बात चल रही है। लेकिन मेरा अनुमान है उनको ले लिया जाएगा इस भर्ती में। पहले की भर्ती में भी उनका नाम है तो इस भर्ती में भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बंदे ये ना बोलें कि उनको नहीं लिया जाएगा, आप खुद खुश हो रहे हैं, असल में उनको ले लिया जाएगा। तो NCTE से मान्यता प्राप्त है भाई उनका कोर्स भी। और यहाँ तक कि जो पोखरियाल जी हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि उनको लिया जाएगा। 3 होंगे संविदा में नियुक्ति समय सीमा की। इसके अलावा एज तो आपको बताइए 21 से 42, ठीक है। और जो कैंडिडेट जिनको छूट मिलती है उनका तो अलग है ही, 3 साल 5 साल की छूट मिलती है उनको, ठीक है। और अब बात करते हैं कब तक की। देखिए भाई साहब, ये फॉर्म जो है ये आपके ऑनलाइन ही मतलब इनका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है।
फॉर्मेट में अभी दिखाता हूँ। 26 दिसंबर तक ये फॉर्म आप भर के, ठीक है, पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। भेजना कैसे है वो मेरी पहले की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कैसे भेजना है। वही है सब कुछ, सहायक अध्यापक लिखना है ऊपर, जनपद इसमें उत्तरकाशी, ठीक है, और विज्ञप्ति संख्या वगैरह लिख के इसको भेज देंगे। अंदर एक खाली लिफाफा भी भेजना है, 30 रुपये की टिकट लगी हो उसमें। तो अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी पोस्ट ऑफिसों में आजकल टिकट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदों ने फॉर्म भर दिए। थोड़ा सा आप फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश करिए। अब देख लो भाई, आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले आया था। इसमें बस ये गुणांक दे रखा है, ठीक है। इसका गुणांक थोड़ा दूसरों के गुणांक से मुझे अलग लग रहा है। आप भी देखिए। देखिए इनका गुणांक जो है, पहला है इन्होंने केवल बीटीसी बीएड वालों के लिए। और भाई मैं सही सही बोल रहा हूँ, इसमें डीएलएड वालों का ही नाम आने वाला है, उत्तरकाशी ये जो आ रखी है। देखो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला वाला है 11 नंबर पे, देखो केवल बीटीसी डीएलएड योगधारी अभ्यर्थियों। तो ये बीटीसी क्या है, पहले इसको बीटीसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये बात भी जाननी चाहिए आपको। डीएलएड में जो आपके होंगे उसमें देखिए गुणांक गुणा 6/10। गुणा 6/10 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? आपको मैं बताता हूँ। इन्होंने कोई भी इसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के मार्क्स अलग नहीं किए हैं। और जैसे मान लीजिए आपके 70 के करीब % आ रही है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये तो बीएड वालों से बहुत आगे निकल जाएंगे। उसके अलावा नीचे देखिए सीटेट। सीटेट का क्या है, सीटेट के मान लीजिए आपकी कुछ भी नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, 60% आई, तो 60 × 4 240/10, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। और इनका कंपटीशन देखिए ज़रा नीचे बीएड वालों से। बीएड का क्या है, हाई स्कूल में पहले वो करेगा 0.75, 0.75 से कितने नंबर भी लिया हो आप, 70% भी लिया हो, कहाँ तक पहुँच जाओगे। इंटर में 1.5, स्नातक में 2.25, फिर बीएड इनका हमारा तो बीएड से होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बीएड वाले हैं तो सिद्धांत हमारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी अलग अलग होता है, तो गुणा 3 और गुणा 1.5, और इनका देखो गुणा 6। चलो लेकिन वो सब तो चल जाएगा, लेकिन सीटेट में देखिए गुणा 1 से हो रहा है और इनका गुणा 4 से हो रहा है। तो मेरा तो अनुमान यही है कि भाई यहाँ ये वाली सीट तो बीटीसी एंड डीएलएड वालों के आ जाएगा। और अगर हमारा बीएड में जो मेरे भाई लोग या मेरी बहनों के जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनका तो होने के चांसेस हैं। ओके, उसके बाद ये विषय वर्ग भर देना, आरक्षण श्रेणी। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये मेरे दोस्त ने काफ़ी दोस्तों ने फॉर्म भरे, तो उन्होंने कहा था कि हम जनरल कैटेगरी के हैं। इसमें लिखा है प्रमाण पत्र संलग्न है, तो जनरल का वही कोई सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है। अगर आपका बना हुआ है, जैसे फ़ौज वगैरह के लिए जो लड़के ट्राई करते हैं उन्होंने बनाया होगा, अगर है आपके पास तो आप लगा दीजिए। अगर नहीं है भैया तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ जनरल कैटेगरी 13 नंबर वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जनरल लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी संलग्नों की संख्या यानी डॉक्यूमेंट कितने भेज रहे हो, आवेदक हस्ताक्षर वगैरह, फॉर्म बढ़िया सब करके भेजना, कोई गलती ना हो। मैंने वीडियो बना रखी है फॉर्म के लिए, तो गलती मत करना भाई, क्योंकि यार फॉर्म गलत हो जाता है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। ये वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आ रही है और फिर आए ना आए, तो प्लीज़ बाकी चीज़ तो चल जाएगा, लेकिन यार फॉर्म में गलती मत करना। वीडियो 2-3 बार देख लो भली, क्या टाइम थोड़ी लगेगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी टाइम हो गया, कोई सब्सक्राइब, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट थी मेरी कि यार चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियोज़ से, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। इसके अलावा कोई भी कमेंट्स आते हैं तो मैं आपका रिप्लाई पक्का करता हूँ, ठीक है। और जिसका नहीं हो पाता तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।